अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। बचपन में एक बार मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि ट्रैक्टर ले जाओ और वो हल लेके आओ, जो कि वो खेतों में चलाने के लिए यूज़ होता है, प्लॉफिंग वगैरह के लिए। हमारा अपना वो कोई ब्रेक डाउन हुआ था, कोई प्रॉब्लम थी, उसके साथ मेंटेनेंस चाहिए थी। तो उन्होंने कहा कि जो हमसाया है उनके पास जाओ और वो हल लेके आओ। तो मैंने कहा भाई वो देगा नहीं। तो मुझे आगे से काफ़ी नाराज़ होकर कहने लगे कि जो घर से ही ऐसे तुम जाओगे ना फना करके, तो आगे से काम भी वैसे ही होना है। खैर मैं वो चला गया, जाके चाचा जी का दरवाज़ा खटखटाया। वो बाहर आए, वो बड़ी सी हवेली थी जैसे गाँव में होते हैं। वो जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला तो हल जो थे वो सामने ही पड़े हुए थे। तो मैंने उनसे कहा कि चाचा जी ऐसे मुझे अब्बा जी ने भेजा है, आप हल मुझे दे दें क्योंकि मैं अब हमारे अपने जो है उनके स्प्रिंग टूटे हुए हैं, तो वो मुझे चाहिए। तो कहने लगा बेटा हल तो मैं दे दूँ, फ्री हैं, तुम्हारे सामने पड़े हुए हैं, लेकिन वजह ये है कि उसके साथ हमारा कट्टा बंधा हुआ है। तो खैर मैं वो वापस आ गया, वो काम नहीं हुआ जैसा मुझे मेरे वाला साहब ने प्रेडिक्ट किया था कि जब घर से ही ना फना करके जाओगे तो वो काम नहीं होगा। तो वो वैसा ही होगा, डेफिनेटली वैसा ही होगा। मैं ये आज सोचता हूँ कि ये हमारे जो बुज़ुर्ग थे, हमारे बड़े थे, उनको जो साइकोलॉजिकली प्रूवन फैक्ट कैसे मालूम थे। मकसद आज की दुनिया में साइकोलॉजी ने ये प्रूव कर दिया है कि जैसा आप माइंडसेट लेके जाएंगे, जिस तरह से आप किसी काम के लिए जाएंगे, आपको वही रिजल्ट मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप ना करते हैं, ना आप करते हैं अपने कॉन्शियस रीजनिंग माइंड के अंदर, जब आप ना करके जाते हैं घर से, तो आपका जो रीजनिंग माइंड है, आपका कॉन्शियस माइंड है, वो सब कॉन्शियस माइंड को वैसा ही मैसेज देता है। तो आपका सब कॉन्शियस माइंड जो है वो एक वाइब्रेशन या फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है, जैसे कि आज साइकोलॉजिस्ट इसको समझाने के लिए यूज़ करते हैं आज की टर्मिनोलॉजी के अंदर, कि वो वैसी वाइब्रेशन पैदा करते हैं। वो जो वाइब्रेशन है, जो अगला बंदा जिसके साथ आपका काम होता है उसके जहन तक पहुंच जाती हैं, उसके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाती हैं, और वो उसी लिहाज से आपको ना या हाँ में जवाब देता है जैसा आप माइंड सेट लेके उसके पास जाते हैं। तो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये साइकोलॉजिकली प्रूवन फैक्ट जो कि आज साइंस ने, साइकोलॉजी ने प्रूव कर दिए हैं, ये हमारे बुज़ुर्गों को बहुत अच्छी तरह से मालूम थे। जब भी आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप बेसिकली तीन तरह के जो हैं वो माइंड सेट लेके जाते हैं, जिनमें पहला माइंडसेट ये होता है कि बंदा डरा हुआ होता है। और ये सोच रहा होता है कि अगर मुझे ये जॉब ना मिली तो पता नहीं क्या होगा, या इंटरव्यू और पता नहीं क्या करेगा, या मेरे घर के हालात ऐसे हैं कि अगर ये जॉब ना हुई तो मैं तो ऐसे है, और ये और डर के साथ जाता है। वही डर वो सारा उसके सबकॉन्शियस माइंड में और जाता है, और फिर वहाँ से वाइब्रेशन होके वो जो इंटरव्यूअर होता है उसके माइंड तक जाता है। तो वो उसको ऑलमोस्ट उसके जो चांसेस होते हैं कामयाब होने के, वो 10% से भी कम ही होते हैं। तो एक तो माइंडसेट ये होता है। दूसरा माइंडसेट जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो ये होता है कि आप अपने माइंड को कन्वर्ट करते हैं एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ, कि नहीं ये जॉब मेरे ही लिए है, मैं ही करूँगा, ये मेरी ही है, मैं इसमें कामयाब हूँगा ही हूँगा जैसे तैसे। तो आप आर्टिफिशियली एक किस्म का अपने माइंड को कन्विंस करते हैं कि ये मेरी ही जॉब है। वो जाहिर है वो पॉजिटिव वाइब्स जो है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर, आपके ड्रेस के अंदर, आपके हर चीज़ के अंदर कन्वर्ट होती हैं, और अगला बंदा भी इम्प्रेस होता है, और इसमें आपके जो सक्सेस के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर आप ये माइंडसेट लेके जाते हैं। एक तीसरा माइंडसेट होता है, और वो किन बंदों का होता है जो कि ऑलरेडी जॉब पे लगे हुए होते हैं, लेकिन उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक जॉब पे लगा हुआ हूँ, मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है बेस्ट सैलरी के साथ। तो मैं जब इंटरव्यू के लिए जाऊँगा तो मेरे जहन में ये मकसद खौफ नहीं होगा कि मुझे नहीं मिलेगी तो क्या होगा, इंटरव्यूअर क्या कहेगा, ऐसे है वैसे है। मैं ये सोचूंगा कि अगर मुझे मिलेगी तो वेल एंड गुड, नहीं मिलेगी तो मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। मतलब ये कि एक खौफ नहीं है, कुछ नहीं है, इनसिक्योरिटी नहीं है। तो ये एक माइंडसेट लेके जाता हूँ। और जब मैं इस माइंडसेट के साथ अपने इंटरव्यूअर के सामने बैठता हूँ तो मेरी एक बॉडी लैंग्वेज ही और होती है, आई एम इंडिफरेंट है, और मैं एक अजीब सा मकसद उसको कॉन्फिडेंट शो कर रहा हूँ, और इंटरव्यूअर बिलीव करें, लाइक करते हैं इस कॉन्फिडेंट को कि ये बंदा है जो हमारे काम के है, क्योंकि ऑलरेडी काम पे लगा हुआ भी है, और इस तरह से। तो इस सिचुएशन में आपके जो जॉब के जो चांसेस हैं वो ऑलमोस्ट
90 से 100 के करीब होते हैं। कोशिश करें जब भी आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाएं, बेहतर माइंडसेट के साथ जाएं, अच्छे माइंडसेट के साथ जाएं, अच्छी तरह से तैयारी के साथ जाएं और अपने आप को कन्विंस करके जाएं कि आप इंशाल्लाह सक्सेसफुल होंगे। तो आप वाकई इंशाल्लाह सक्सेसफुल होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफिज़।